घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कल मकर संक्रांति पर 5 ग्रहों का मेल किसकी चमकाएगा किस्मत, किसका बिगाड़ेगा खेल, जानने के लिए देखिए मकर संक्रांति स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, जो आपने अभी देखा और सुना वो बिल्कुल सच और सही है। कल मकर संक्रांति पर 5 ग्रहों का मेल होने जा रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार मकर संक्रांति महासंयोग में आई है और ऐसे में कल से कई ग्रहों में उथल पुथल होने वाली है। ऐसे में ये महासंयोग किसके भाग्य के लिए चमत्कारी साबित होगा, किसकी परेशानी को बढ़ाएगा। सूर्य का शनि की राशि यानी कि मकर राशि में जाना 12 राशियों पर कैसा असर डालेगा, आज यही काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही कल मकर संक्रांति पर राशि अनुसार आपको कौन सा दान स्नान मंत्र करना है जो आपको हर संकट से बचा सकता है, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। तो अगर आप भी महासंयोग की मकर संक्रांति का महापुण्य पाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए मकर संक्रांति स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अभी कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 13 जनवरी 2021 दिन बुधवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, सुबह 10:29 तक। इसके बाद पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा कल सुबह 5:28 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण नाम का योग रात 12:16 तक है। इसके बाद वज्र नाम का योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल सुबह 9:53 से 9:53 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 11:11 से दोपहर 12:30 तक। चलिए शुरू करते हैं इस खास चर्चा को और सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएंगे पंडित जी कि कल मकर संक्रांति पर कौन सा दुर्लभ संयोग बन रहा है, किन मायनों में कल की मकर संक्रांति खास है। साथ ही कल मकर संक्रांति के पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय भी क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कल क्या महासंयोग बन रहा है मकर संक्रांति पे, सबसे पहले इसके बारे में बताइए और साथ ही हमें ये भी समझाइए कि इस महासंयोग के क्या मायने, कैसे हम इसे समझें। मकर संक्रांति का मतलब सीधे होता है उत्तरायण का सूर्य। उत्तरायण का सूर्य इतना पुण्यकालिक होता है कि भीष्म पितामह भी शेष सरसैया पर इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण का सूर्य हो तब मैं अपना शरीर त्यागूं। ये देवताओं का दिन माना जाता है। ऐसे में कल मकर संक्रांति पर कई महासंयोग बन रहे हैं। अगर आप इनके बारे में देखें तो कल गुरुवार को संक्रांति होने के कारण ये नंदा संक्रांति कहलाएगी। कल सूर्य का प्रवेश श्रवण नक्षत्र में होगा, जिससे ध्वज नामक शुभ योग भी बनेगा। नक्षत्र के अनुसार महोदरी संक्रांति भी मानी जाएगी। इस बार शनि देव, ग्रहों के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजकुमार बुध और नक्षत्रपति चंद्रमा को साथ लेकर के सूर्य देव का मकर राशि में स्वागत होगा। ग्रहों का ऐसा संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है। मकर राशि सूर्य देव के पुत्र शनि देव की राशि है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने आते हैं। मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य देव उत्तरायण में मान लिए जाते हैं। कल सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और खरमास खत्म हो जाएगा।
तो कब होगा ये पुण्यकाल? 8:02 पर सुबह। पुण्यकाल कल मकर संक्रांति का जो होगा वो 9:43 का होगा। तो कल सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 6:12 तक ये पुण्यकाल रहेगा। महापुण्यकाल की बात करें तो 1:54 का होगा। ये महापुण्यकाल 1:54 का होगा, जो कल सुबह 8:30 पर शुरू होगा और 10:24 तक रहेगा। जो लोग इस समय में गंगा में, संगम में, पवित्र नदी में घर पर स्नान करेंगे और उसके बाद तिल की मिठाइयाँ और चावल, उड़द की दाल, ये सब चीज़ किसी अपने पूजनीय वंदनीय व्यक्ति को दान करेंगे तो निसंदेह ऐसे लोग स्वर्ग की सीढ़ी अपने आप पकड़ लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि मकर संक्रांति पर क्या महासंयोग बन रहा है और इसके क्या कुछ मायने हैं। चलिए बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए इस बार की मकर संक्रांति क्या कुछ लेकर आई है, इस मकर संक्रांति के बाद से इनके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, साथ ही कल मकर संक्रांति पर मेष राशि वालों के लिए कौन सा उपाय, दान, स्नान, मंत्र और पाठ शुभ फल दिलाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो सूर्य आपके 5वें भाव का स्वामी है और कल से 1 महीने तक आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। समय पर आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। शेयर बाजार में जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। आमदनी बढ़ सकती है। मान सम्मान भी बढ़ने का संयोग बना हुआ है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन संतान को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। सूर्य के शनि के साथ गोचर करने से मेष राशि के जातकों को अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए सोच समझकर बात करें। हर फैसला बुद्धिमानी से लें। मेष राशि के जातक कल मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। पानी में कनेर का फूल डालकर सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें। गुड़, मूंगफली, तिल की मिठाइयाँ दान करें। पानी में तिल के साथ चंदन डालकर स्नान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और अगर हो सके तो अखंड रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करवाएं। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमलेश हमारे साथ अजमेर से कॉलर जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। बोलिए कमलेश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है काल चक्र में आपका, अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं संजय सिंह यूपी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी संजय जी बताइए। इतनी परेशानी आ रही है पंडित जी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और बेटे के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। कितने साल के हो गए आप संजय जी? मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर, लगभग 40 साल के आसपास मानो सर। चलिए मैं बताता हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम का स्वामी सूर्य और शनि दोनों का बृहस्पति से अभी साल नहीं हो रहा है, लेकिन कल से ये ग्रह गोचर बदलेगा और इस मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में थोड़ा सा अच्छा होना शुरू होगा। अगर कल आप सुबह नहा करके 8:30 बजे और किसी योग्य पात्र को या अपनी बहन के लड़के को चावल, काली उड़द की दाल, तिल की मिठाइयाँ, कुछ कपड़े अगर आप दान करेंगे तो निसंदेह कल से आपकी योगिनी अच्छी दिशा में काम करेगी। बिल्कुल मत घबराइएगा। इस साल अप्रैल तक आपका जीवन संयमित होने के पूरे अवसर बने हुए हैं। बस आपको करना ये है कि रोज़ सुबह आपको सूर्य को जल देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार बोलना चाहिए, ताकि आपका आत्मबल मजबूत रहे।
कल मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही मकर संक्रांति के बाद से आने वाले कुछ महीने वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और मकर संक्रांति पर कौन सा महाअर्घ, महादान और महास्नान, महामंत्र इन्हें लाभ दिलाएगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है तो सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और कल से एक महीने तक वृषभ राशि वालों के भाग्य स्थान में ये गोचर करेंगे। ऐसे में वृषभ राशि वालों को मिला जुला लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम मिलेगा। चतुर्थेश होने के कारण ये आपकी मां की सेहत को प्रभावित करेंगे और जीवन साथी से भी विवाद हो सकता है। शांत रहें, हर परिस्थिति को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा लेकिन आप जिद्दी हो सकते हैं, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपका विवाद हो सकता है। बचत करने के लिए किसी बेहतरीन योजना में निवेश आपको अपने हाथ से करना चाहिए। सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके खर्च को बढ़ाएगा। ऐसे में शुरू से ही बचत की ओर ज़्यादा ध्यान लगाइए। निवेश करने से पहले अपने पिता या किसी अच्छे सलाहकार से सलाह जरूर लें। उपाय ये करना है कि कल आप सभी वृषभ राशि के जातक मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन घिस करके डालें और सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। सफ़ेद कपड़ा, दही, मिश्री और तिल का दान किसी पुण्यात्मा को करें। पानी में तिल के साथ इत्र डालकर स्नान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि वालों के बारे में भी बात करेंगे, कैसी रहेगी इनकी किस्मत आने वाले महीनों में। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। आवाज पहुंच रही है आप तक, तो अपना सवाल करिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। जी मनोज जी, बताइए कितने साल के हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैं पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 11/12/1974 जी। और मेरा घर का नाम गुड्डू भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी, मेरे कैसी किस्मत रहेगी? देखिए, ऐसा है मनोज जी कि आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए और भाग्येश को देखा जाए तो सूर्य और मंगल की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। भाग्य आपका मध्यम श्रेणी का रहेगा। न तो बहुत ऊंचाई पर जाने का योग है, न तो नीचे जाने का योग है। मध्यम रूप से आपका जीवन व्यतीत होगा। आप ये कह सकते हैं कि जीवन ठीक ही व्यतीत होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन चूंकि मनोज नाम जो आपका प्रचलित है ये मतलब सिंह राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि वालों के लिए कल किस मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा, कैसे स्नान करना है बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले आराधना हमारे साथ गुजरात से कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। नमस्कार गुरु जी। सुखी रहिए। कौन जी? हम आराधना बोल रहे हैं गुजरात से। अपनी भांजी के बारे में पूछना चाहते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1991, शाम को 7:20। स्थान इलाहाबाद। क्या जानना चाहती हो? जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसको कैसा घर वर मिलेगा और उसकी शादी कब तक होगी? हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं गुरु जी। चलिए ठीक है आराधना जी, आपके भांजी का प्रश्न है तो इस विषय में मैं बताऊं कि लग्नेश सप्तमेश मंगल शुक्र की स्थिति इस समय पंचम नवम बनी हुई है। बीच में शनि मणव योग कारक है। चिंता मत करिए, फरवरी और मार्च तक विवाह तय हो जाएगा और इस साल विवाह हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, बात मिथुन राशि की करेंगे। कल किस तरह की किस्मत रहेगी, क्या दान करना है, कैसे स्नान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, पंडित जी से जानते हैं। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर कल मकर संक्रांति से आपके मृत्यु भाव में गोचर करेंगे। कल से एक महीने तक मिथुन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय अपनी बातें हर किसी से साझा करने से आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से विवाद हो सकता है, आपकी छवि को भी नुकसान हो सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है।
कल मकर संक्रांति से मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ने से परिवार में दूसरे लोग आहत हो सकते हैं। सूर्य का मकर राशि में आना आपकी सेहत पर भी विपरीत असर डाल सकता है। चोट चपेट की आशंका है, पेट में दर्द हो सकता है। ऐसे में खान पान का भी ध्यान रखें और दुर्घटनाओं से ज़्यादातर अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मिथुन राशि के जातक कल मकर संक्रांति पर पानी में दुर्वांकुर डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। मूंग की दाल, तांबा और कंबल ये भी दान करें। दुर्वा पानी में डालकर स्नान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से मिथुन राशि के जातकों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों के लिए कल मकर संक्रांति पर क्या महासंयोग बन रहा है, इससे लाभ होगा या फिर संभल कर रहना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुषमा हमारे साथ गोरखपुर से कॉलर जुड़ गई हैं। सुषमा जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल करिए। बाबा जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। बाबा जी, मेरे बच्चे के बारे में मुझे पूछना है और एक तो मेरी सिस्टर है, उनके बारे में पूछना है। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? जी, मेरा बच्चा मतलब 8 साल का है। 2013 में पैदा हुआ है और मतलब उसका समय है। तो बाबा जी वो जैसे मूड में पड़े थे तो कोई बाबा जी हमें बताए हैं कि वो जो मूड उनका पूजा गया है वो गलत पूजा गया है, उनको मतलब आगे चल के तकलीफ होगा। चलिए ठीक है, अब बाबा जी से उनको बुला लीजिए जिन्होंने कहा है गलत पूजा गया, उनको बुला लीजिए। वो जानकार आदमी, उनसे कह दीजिए कि आप सही सही पूजवा दीजिए। गलती हो गई तो हो गई, अब उसको सुधार लेना चाहिए। उनको बुला लीजिए कि आप बाबा जी अब तो आप अच्छे से करवा दीजिए इसको। और एक बात आप जान लीजिए, ज्योतिष की बात यह है कि 8 साल के बाद किसी को मूल प्रभावित नहीं करता। अगर 8 साल का बच्चा कोई हो गया है तो मूल उसके ऊपर कुछ करने वाला नहीं है। 8 साल तक ही मूल का प्रभाव होता है। ऐसे दुनिया को भड़काने वाले लोग घूमते हैं। अब उसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। कर्क राशि वालों को कल मकर संक्रांति पर कैसे सूर्य को अर्घ्य देकर किन मंत्रों का जाप करके आने वाली परेशानियों को कम करना है, मिलने वाले लाभ को और ज्यादा बढ़ाना है, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं अगर आपकी कर्क राशि है। और कल मकर संक्रांति से 1 महीने तक सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कल से 1 महीने तक कर्क राशि के जातक निजी जीवन में तनाव झेल सकते हैं। सूर्य आपको ज़्यादा भावुक कर देगा, जिससे छोटी छोटी बातें भी आपको बुरी लग सकती हैं। कार्यक्षेत्र के लिए सूर्य की स्थिति उत्तम है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिससे आप जल्दबाजी में फैसला लें। ऐसे में आपके लिए कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। सूर्य कल से 1 महीने तक आपके खर्चे बढ़ाएगा। परिवार में किसी व्यक्ति या परिवार में किसी कानूनी विवाद में फंसकर भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। सूर्य के मकर राशि में आने से कर्क राशि को आँखों का, पेट का, त्वचा का तकलीफ दिखाई दे रहा है। 1 महीने तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, छाछ, मट्ठा, ये सब चीज़ें। कल मकर संक्रांति पर कर्क राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता में कमी महसूस होगी। उपाय ये है कि कर्क राशि वाले कल मकर संक्रांति पर पानी में दूध मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। साबूदाना, चावल, चांदी और सफ़ेद तिल का दान करें। पानी में तिल के साथ सफ़ेद चंदन मिलाकर स्वयं स्नान करें और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से आपका संघर्ष खत्म होगा और रुकावटें दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा बेटा है, ऐसे कुंडली का नाम उसका घनश्याम है। अच्छा। और उसका जन्म डेट है 20 जून 1993। जी, क्या जानना चाहती हैं?
उसके वो सीए का एग्जाम दे रहा है, वो क्या होगा उसका रिजल्ट? चलिए मैं बता देता हूँ। आपके बेटे की राशि मिथुन राशि है, प्रचलित राशि, और उसके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश बनी हुई है। इस साल जो मई या नवंबर में एग्जाम देगा उसमें उसे सफलता मिलेगी। उससे कहिए कि गणेश अथर्वशीर्ष का रोज सुबह शाम पाठ किया करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कल सुबह जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका सीधा असर सिंह राशि पर होगा, और ऐसे में इस बार मकर संक्रांति पर क्या सिंह राशि वालों की किस्मत खुलने वाली है? क्या सिंह राशि वालों के सभी दुख दूर होने वाले हैं? साथ ही कल के दिन सिंह राशि वालों का शुभ उपाय, दान, स्नान, अर्घ, मंत्र और पाठ कौन सा है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य देव तो आपके स्वामी ही हैं भाई। तो ऐसे में कल से आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। आप घबराइएगा मत, छठे का सूर्य कभी खराब नहीं होता है। मकर राशि में कल सूर्य के आने से विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और सफलता मिलने का प्रबल योग भी बना हुआ है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो 12 फरवरी तक प्रयास कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी, आमदनी भी बढ़ सकती है। सिंह राशि के कारोबारियों को भाग्य का साथ भी मिलेगा। सूर्य के मकर राशि में कल प्रवेश करने के बाद सिंह राशि वालों को सेहत का भी साथ मिलेगा। जो लोग अपना पुराना कर्ज उतारना चाहते हैं उनके लिए कल से आने वाले 1 महीने उत्तम हैं। कोई विवाद यदि कोर्ट में था तो इसका फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। उपाय आपको ये करना है कि आप सभी सिंह राशि के जातक कल मकर संक्रांति पर पानी में तिल के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल डालकर 3 बार में सूर्य को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलें। तिल, कंबल, तांबा और गेहूं का दान करें। पानी में केसर घोलकर स्नान करें। हर रोज सूर्य की तरफ मुंह करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करेंगे तो आपको कोई नहीं कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कन्या राशि वालों की करेंगे, लेकिन उससे पहले कुशीनगर से कॉलर सत्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पंडित जी से सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। सर मेरा नाम सत्यम तिवारी है और मेरा जन्म तिथि 7 मई 1991 है, सुबह के 6:45। जी और जी। मेरे भाई का जन्म तिथि है 20/9/1989 जी। रात में 2:15। करियर और शादी के बारे में सब पूछना है। देखिए सत्यम जी, आपके करियर के बारे में जहाँ तक बात है तो मंगल की स्थिति जो है इस समय मेष राशि में है और शनि से चतुर्थ दशम है। आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरी का नाम लेकर बैठे रहेंगे तो शायद देर हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में अपनी किस्मत को आजमाइए और आप अपने भाई को भी कहिए को प्राइवेट सेक्टर में अपनी किस्मत को आजमाएं। दोनों लोगों को सफलता मिलेगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो बुध और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। विवाह होने में हो सकता है कि 2022 तक का समय लगे। और कन्या राशि वालों का भाग्य साथ देगा या किस्मत का साथ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी? कल मकर संक्रांति पर कौन सा महादान, महामंत्र, महास्नान इनकी मुश्किलें कम कर सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव में होने से कन्या राशि वालों को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। आने वाले 1 महीने आपको किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना होगा। तनाव, थकान और आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। नौकरी और कारोबार के भविष्य को लेकर भी आप चिंता और तनाव में रहेंगे। नकारात्मक विचारों का हावी न होने दें अपने ऊपर और शांत मन से भविष्य की योजनाएं बनाएं। एक तरफ जहां जीवन साथी का सम्मान बढ़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ संतान की सेहत खराब रहने से आपका भी तनाव बढ़ेगा। सूर्य के मकर राशि में रहने तक अपने पेट पर ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान रखें,
आलस्य से बचें, ज़्यादा भोजन न करें और व्यायाम नियमित करें। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल आप उपाय के रूप में पानी में दुर्वांकुर डाल करके, रोली डाल करके, चावल डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। सफ़ेद तिल या सफ़ेद तिल और तिल का तेल, कंबल, चावल, तिल से बनी हुई मिठाई, उड़द की दाल, चावल की खिचड़ी, ये सब चीज़ें किसी योग्य पात्र को दान करें। पानी में तिल के साथ दुर्वांकुर मिला करके स्वयं स्नान करें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, इस मंत्र का ऐसा यथासंभव जप करें, इससे जल्दी ही कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि वालों के लिए कल मकर संक्रांति पर महासंयोग बन रहा है, तो कैसे ये शुभ साबित होगा, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अजय हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी से सवाल पूछिए अपना। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए अजय जी। जी, मेरा नाम अजय कुमार यादव है जी। डेट ऑफ बर्थ मुझे क्लियर नहीं, लेकिन मेरा पंडित जी बहुत पहले बहुत अच्छा समय चल रहा था, अच्छी पार्टी का मैं नेता था, लेकिन आज डेट में बिल्कुल गिरता चला जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए अजय जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल। बृहस्पति आपका नीच राशि में हुआ है, जिसके कारण आपको पिछले 2-2.5 सालों से असफलता मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला और 1 पैकेट चीनी, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट हल्दी, ये सारा सामान बुधवार को इकट्ठा कर लीजिए और बृहस्पतिवार को किसी विष्णु भगवान मंदिर में ले जाकर पुजारी को दान करिए। ये उपाय 5 बार करिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक अर्चना दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो अर्चना। मेरा नाम अर्चना और 23/12/88 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। शाम के 7 बजे, दिन शुक्रवार जी। मुझे पूछना है, मेरी शादी लव मैरिज है, अरेंज और सरकारी नौकरी है नहीं? चलिए अर्चना जी, मैं आपको बताऊं कि मंगल और शुक्र पंचम में बैठे हुए हैं। आपके विवाह का, लव मैरिज का पूरा संयोग बना हुआ है और अभी जिससे आपके संबंध बन रहे हैं उन्हीं के साथ आपका विवाह भी होगा। घर वाले थोड़ा रोक टोक जरूर करेंगे, लेकिन बाद में सारा समझौता हो जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा, आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। चलिए तुला राशि वालों के लिए जानते हैं कि इस मकर संक्रांति पर उनकी किस्मत कैसे करवट लेगी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी होकर आपके जन्म कुंडली में 4थे भाव में कल विराजमान होंगे। 4था भाव सुख का, माँ का, घर का, विलासिता का और वाहन का और कीर्ति का है। ऐसे में तुला राशि वालों को कल मकर संक्रांति से 1 महीने तक मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। माँ की सेहत बिगड़ सकती है और परिवार में किसी के साथ आपका अहंकार टकरा सकता है। विवादों में बिल्कुल न पड़िए, रिश्ता सुधारने की कोशिश करिए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, नए कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से भी लाभ का योग बना हुआ है। शनि की राशि मकर में सूर्य के आने से तुला राशि वालों को सेहत का ध्यान रखना होगा। सोच सकारात्मक रखनी होगी। ब्लड प्रेशर, हृदय रोगी या फिर जिन लोगों को हृदय से संबंधित कभी कोई भी रोग रहा है, उन्हें इस महीने में सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सुबह उठ करके घर से बाहर टहलना नहीं चाहिए। आपके लिए उपाय ये है कि पानी में सफ़ेद चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। तेल, रुई, कपड़ा, राई और कंबल का दान करें। पानी में तिल के साथ इत्र डालकर स्नान करें। ओम सावित्रे नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ मनाली जुड़ गई हैं गोवा से, उनसे बात करेंगे। मनाली जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे पति का नाम रवि रंजन है। हाँ, और ये मैं इनके बारे में, इनका जन्म है 18 सितंबर 1982। जी जी।
और हाजीपुर में इनका जन्म है। और इनका ना कोई भी काम कर रहे हैं सब काम छूट जा रहा है, मतलब आगे क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कर्ज में भी फंसे हैं। चलिए मैं बताता हूँ बेटा, रवि रंजन का लक्ष्य जो है वही नहीं फाइनल हो पा रहा है। ये अपना टारगेट नहीं निश्चित कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जबकि इनके दसम भाव का स्वामी बुध है। इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें कागज, पेपर, कपड़ा, इन्हीं सब चीज़ों का व्यवसाय करके सफलता मिल सकती है। बाकी जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें केवल उलझन बढ़ेगी। तो अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है। स्टेशनरी का काम, कागज का काम, पेपर का काम, कपड़े का काम करें, उसमें सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि की कल मकर संक्रांति पर महासहयोग की क्या है कहानी, कितना भाग्यशाली और संघर्षपूर्ण रहने वाला है ये मकर संक्रांति पर कौन सा महाअर्घ, महादान, महास्नान और महामंत्र इनको लाभ दिलाएगा, आइए जानते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि के जातकों के दसम भाव के स्वामी हैं और कल से ये आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को सूर्य के प्रभाव के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में लाभ मिलेगा, नौकरी में स्थिति अच्छी बनेगी, कारोबार में भी फायदा होगा। सूर्य के कारण आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपके सतर्क रहने से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए और 1 महीने तक वही बातें बोलें जो सच हों और जिनको आप पर पूरा विश्वास हो। ऐसा ना करने पर आपकी इमेज, आपकी छवि खराब हो सकती है। सेहत के नज़रिए से मकर राशि के सूर्य आपको मिला जुला परिणाम देंगे। काम बढ़ेगा, लेकिन इस समय आपको अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले कल मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दें। कंबल, ऊनी कपड़े या तिल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। पानी में तिल के साथ लाल चंदन डालकर स्नान करें। ओम रवये नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों के लिए मकर संक्रांति कैसी रहेगी ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले एक दर्शक दिव्यांशु लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांशु जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में, पूछिए अपना सवाल। जय मां विंध्यवासिनी पंडित। जय मां विंध्यवासिनी। दिव्यांशु बोलो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम दिव्यांशु है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1990 जी। और पंडित जी मैं अभी 6 साल से IT कंपनी में काम कर रहा हूँ जी। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मुझे क्या स्विच करना चाहिए दूसरी IT कंपनी में। दूसरा, क्या मुझे गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए। और तीसरा, मुझे अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में पूछना है, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन रहती है। किसकी तबीयत? मेरी माता जी की। चलिए मैं दिव्यांशु आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें और चाहे सरकारी सेक्टर में नौकरी करें, संतुष्टि आपको हर जगह रहेगी, सफलता आपको हर जगह मिलेगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति इस समय बनी हुई है। और जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में है। 5 अप्रैल के बाद माताजी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होगी। इन्हें ज्वाइंट पेन, हड्डियों की शिकायत और लीवर की प्रॉब्लम है। आप चाहें तो इनसे चने की दाल 3 किलो 5 बृहस्पतिवार दान करवा दें, उससे भी इन्हें लाभ मिलेगा। और धनु राशि वालों के लिए आने वाले कुछ महीने कैसे रहने वाले, मकर संक्रांति पर क्या खास महासंयोग इनके लिए लाभकारी होगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुरेखा एक कॉलर जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है सुरेखा जी आपका, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी, मैं आपके बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे क्या बेटे नाम है बेटे का? करण। उसका बर्थ है 22 जुलाई 2:40 पर। मेरे बेटे का शादी कब होगी, मेरे बेटे की प्रमोशन कब होगी? देखिए, मैं आपके बेटे के विवाह के बारे में बहुत स्पष्ट तारीख नहीं दे सकता, इसलिए कि आपने इतना सब बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन से सन में आपका बेटा पैदा हुआ। इस समय 5 साल का है कि 1.5 साल का है कि 15 साल का है, ये नहीं पता लगा। ठीक है, तो मैं इतना जरूर आपके प्रश्न के हिसाब से कह सकता हूँ कि विवाह में अभी भी इनके विलंब बना हुआ है और ये विलंब 1 से 1.5 साल का भी हो सकता है।
इनको चाहिए कि नित्य प्रातः दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और अपने करियर के प्रति ध्यान दें। चलिए बात धनु राशि वालों की करेंगे। मकर संक्रांति पर क्या महासंयोग इनके लिए बन रहे हैं, क्या दान करना है, कैसे स्नान करना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और कल से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव धन, परिवार और संसाधनों का भाव है। धनु राशि वालों के जीवन में सूर्य के प्रभाव के कारण धन योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन सूर्य की शनि के साथ जो युति है वो खर्चा भी बढ़ाएगी। अर्केण मंदः, सूर्य के प्रभाव को शनि डैमेज करता है। किसी बड़ी योजना में निवेश ना करके छोटी और फायदेमंद योजनाओं में निवेश करिएगा। नौकरी पेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे, लेकिन अधिकारियों से विवाद हो सकता है। शांत रहिए और विवादों से दूर रहने के प्रयास करिए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य आपकी वाणी पर हावी होकर परिवार में कलेश भी करा सकते हैं। किसी से भी बहुत सोच समझकर बात करिएगा। धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्य का गोचर शुभ है, लेकिन धनु राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। धनु राशि वाले कल मकर संक्रांति पर पानी में केसर घोलकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, चना और चने की दाल, साबुत हल्दी और पीले कपड़े दान करें। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्वयं स्नान करें। ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का जप करें। चारों दिशाओं में आपको विजय मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अमन हमारे साथ यूपी से जुड़ गए हैं एक दर्शक। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए अमन जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरा बेटा का नाम है अमन राय। 7:30 बजे जन्म हुआ है। शाम को सोमवार का दिन है। उसका भविष्य क्या है, क्या नौकरी लगेगी? 15 साल। चलिए, अमन का द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का बृहस्पति के साथ ही श्राप योग बना हुआ है। अभी निकट भविष्य में नौकरी की कोई संभावना नहीं है। अगर नौकरी मिलेगी भी तो सन 2022 के मार्च महीने के बाद। चलिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे मेरे और अपने भाई के बारे में जानना। मेरे भाई, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो स्नेहा है। क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा, ठीक है। कितने साल की हो बेटा? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 2000 और मेरे भाई की है 23 अक्टूबर 1996 जी। मुझे अपने दोनों की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना और मेरे बड़े भाई की शादी के बारे में। स्नेहा देखो, जहाँ तक तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न है तो मंगल और शनि दोनों ग्रहों की युति चतुर्थ दशम है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत कम संभावना तुम्हारी बन रही है। हाँ, भाई के बारे में जो प्रश्न आपने पूछा है बड़े भाई के लिए, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्र चंद्रमा की जो स्थिति है, इसे अच्छा काम मिल सकता है। ये अपने जिंदगी में ज्यादा सफल हो सकता है। कल सुबह सूर्य का मकर राशि में आना क्या मकर राशि वालों की किस्मत बिगाड़ सकता है? अगर वाकई कोई परेशानी है तो कल मकर संक्रांति पर कौन सा दान, कैसा स्नान आपको इन तकलीफों से मुक्ति दिला सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, हम आप सभी मकर राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि सूर्य आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर के आपकी ही राशि में गोचर करेगा। ऐसे में 12 फरवरी तक मकर राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कार्यक्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए धैर्य से काम लें। आपके मन में नौकरी बदलने के भी विचार आ सकते हैं, जिसमें संघर्ष बहुत है। कार्यक्षेत्र में आपके व्यवहार में भी आक्रामक रुख दिखाई देगा।
मकर राशि के कारोबारियों को लाभ तो मिलेगा, अचानक लाभ और अचानक मुनाफे के योग बने हुए हैं। परिवार में, रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। काम और घर के बीच सामंजस्य बनाने में दिक्कत आएगी। मकर राशि के छात्रों को सूर्य के कारण लाभ मिलेगा और समय उत्तम रहेगा। उपाय आपको ये करना है कि कल मकर संक्रांति पर पानी में काला तिल, रोली, अक्षत, फूल, दुर्वांकुर डालकर सूर्य को अर्घ्य देना है। तेल, काला तिल, कंबल और किताबें, धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए। पानी में काला तिल डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए। ओम अर्काय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको और आपके अधिकार में बढ़ोतरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों के लिए कल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना कितना शुभ संकेत देता है या संभल कर रहना होगा, इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक सीमा पंजाब से जुड़ गई हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो सीमा। मैं पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, पर उनका नाम है बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र कितने साल के हो गए हैं तो पता है आपको? हाँ जी, 35 साल के। अच्छा अच्छा। एक घर बारे पूछे, घर कब तक बनेगा? देखिए, घर बनने का योग तो 17 जनवरी 2023 के बाद है, लेकिन अभी आपके पति को सफलता तो मिलेगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप अपने पति से कहिए कि मंगलवार का व्रत किया करें, शाम को कोई मीठी चीज़ खाया करें और पूरे दिन हनुमान जी की पूजा उपासना में अपना दिन बिताएं। इससे इनका भाग्योदय जरूर होगा। और कुंभ राशि वालों के लिए कल मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा, जानेंगे पंडित जी से। एक छोटी सी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। जी, मेरा नाम स्वाति है, मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ जी। मेरी दीदी का जन्म दिनांक 5/7/91 है जी, और दिन शुक्रवार 3 बजे हुई है दोपहर में दिन को। उनकी शादी कब होगी, उनकी जॉब कब लगेगी, बता दीजिए पंडित। शादी का योग एकदम बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी मार्च तक शादी तय हो जाएगी। अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई में शादी हो जाएगी। नौकरी का भी कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शादी का योग एकदम बन गया है। और अगर नौकरी भी टीचर की करना चाहें तो उन्हें नौकरी भी अप्रैल के बाद मिल जाएगी। एक और दर्शक मनीष हमारे साथ गुरदासपुर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मनीष जी। पंडित जी, मेरा जन्म 13 अक्टूबर 1990, टाइम दोपहर 1 बजे। मैं अपनी शादी के बारे पूछना चाहता हूँ और नौकरी के बारे में। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? शादी के बारे, शादी कब होगी और नौकरी। मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। शादी का योग तो बना हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये विलम्ब अगर हो सकता है तो अप्रैल का 2022 अप्रैल तक का समय विलम्ब कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। शीघ्रता के साथ विलम्ब मतलब कि मुझे शादी होती हुई दिखाई दे रही है। रही बात आपके प्रोफेशन की, करियर में सफलता की, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने मन को अस्थायित्व में रख करके जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कल मकर संक्रांति पर कुंभ राशि वाले कैसे सूर्य की पूजा करें, क्या दान करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो खर्चे का है। ऐसे में कुंभ राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं, धनहानि हो सकती है। गैर कानूनी गतिविधियों से आपको बचना है। हालांकि सूर्य के 12वें भाव में आने से कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को कई नए अवसर भी मिलेंगे। कुंभ राशि के कारोबारी समझदारी से फैसला लें और इस समय कोई नया निवेश ना करें। सूर्य का मकर राशि में आना कल कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 1 महीने तक शारीरिक पीड़ा भी दे सकता है। ऐसे में अपनी छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। विद्यार्थी भी इस समय अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। ऐसे में अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का सलाह मानें। मकर संक्रांति पर कल कुंभ राशि के जातक पानी में काली उड़द की दाल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, साबुन, कंघी, काला कपड़ा,
काली उड़द की दाल या खिचड़ी दान करें, पानी में काले तिल डालकर स्नान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। शीला जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं एक दर्शक। बहुत स्वागत है शीला जी आपका। पूछे पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है और मुझे चक्कर आता रहता है और हमारे पति का काम धंधा नहीं चलता है। उनका नाम सुनील है, बिजली का काम करते हैं। शीला, सही बात तो यह है कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाया करिए, सरसों के तेल का दिया जला करके कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करिए और बुधवार के दिन 4 नारियल अपने ऊपर से बारी बारी से उतारकर किसी जगह जल में प्रवाहित करवा दीजिए। इससे आपका चक्कर आना भी बंद होगा, सेहत भी ठीक होगी और आप अच्छी भी रहेंगी। मीन राशि वालों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गए हैं एक दर्शक। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। पूछिए सवाल अपना। हाँ पंडित जी, आपको सर्वदा प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अमित जी। पंडित जी, हम जो है अपना 12 साल 82 हमारी उम्र है जी। और हम कोई भी कारोबार के उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। बेटा, आपकी कुंडली में अधम योग बना हुआ है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ प्रश्न काल में हो तो ये अधम योग कहलाता है, जिसके कारण आदमी मेहनत करता है, 1 रुपए का फायदा मिलता है 4 आना। तो आपको इसके लिए करना ये होगा कि हर दिन सुबह सूर्योदय के समय आपको सूर्य को जल देना चाहिए और पूर्णिमा की रात आपको दूध, जल, हल्दी और दुर्वांकुर मिला करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ये दोनों उपाय एक साथ आप करना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेखराज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है लेखराज जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरी जन्म तारीख है 25 अप्रैल 1971 जी। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसमें रेगुलर नहीं हुआ अभी तक, कब तक रेगुलर हो पाऊंगा? ऐसा है लेखराज जी, आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है जो 17 जनवरी 2023 तक अपनी राशि में विराजमान रहेगा। थोड़ा सा आप अपने मन को समझाइए, आपका काम परमानेंट हो सकता है और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए कल सूर्य के मकर राशि में एंट्री कितना शुभ संकेत देगी, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये जान लेते हैं कि 5 ग्रहों का ये महासंयोग क्या शुभ फल देने वाला है। पंडित जी एक बार फिर से जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, जो संयोग बन रहा है, वो कैसे असर डालेगा हम पर। देखो, 5 ग्रह मिल रहे हैं ना, तो इसका 2 असर होगा। एक रासौ यदायान्ति 4 पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयंती रुद्रेण जलेनवा। एक राशि में जब 4 या 5 ग्रह इकट्ठा होते हैं तो मही माने पृथ्वी, पृथ्वी या तो जल से मग्न हो जाती है या तो खून से लथपथ हो जाती है। इसी योग में बड़े बड़े युद्ध भी होते हैं और भयानक बरसात भी होती है। मेरे कहने का आशय ये है कि ये चंद्रमा चूंकि 2 दिन का ही साथ निभाएगा, इसलिए इतना कुछ अनर्थ नहीं होना है। लेकिन 14 और 15 तारीख में, 2 तारीखों में बरसात जरूर होगी और अच्छी बरसात होगी, चाहे जहां भी बरसात हो। हाँ, एक बात इतना जरूर बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर अगर आपका दिन अच्छा हो गया तो अगला 1 साल आपका अच्छा होना है, ये बात आप मान के चलिए। और मकर संक्रांति पर दिल खोलकर आपको लोगों को दान देना चाहिए और स्वयं बिना दान दिए एक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम दान अगर अपने बहन के बेटे को दिया जाए तो ये सर्वोत्तम दान होता है। इसके बाद चाहे जिसको भी आप दान देंगे उससे कमतर ही होगा। इस दिन तो बहन के बेटे को अपने घर बुला लेना चाहिए, विधिवत उसे वस्त्र और खिचड़ी का सामान, कुछ पैसा रुपया सब कुछ देना चाहिए और अपने घर में उसे सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इससे बंद भाग्य का दरवाजा खुल जाता है और मनुष्य परोपकारी और पुण्यात्मा होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। कल सचमुच में सभी जगह गंगा नदी के किनारे आप देखेंगे, यमुना के किनारे देखेंगे तो स्नान करने वालों की लाइनें लगी होंगी। आप नहीं कहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा का स्मरण करके हर हर गंगे काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शिव शंभो कहते हुए स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद खिचड़ी दान करिए। दान करने के बाद माता पिता के चरण स्पर्श करके तब कुछ अन्न आप स्वयं ग्रहण करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बारी आती है मीन राशि वालों की। कल सूर्य के मकर राशि में आते ही मीन राशि वालों का भाग्य साथ देगा या किस्मत का साथ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कल मकर संक्रांति पर कौन सा महादान, महामंत्र, महास्नान इनकी मुश्किलें कम कर सकता है, आइए जानते हैं। 14 जनवरी को सूर्य आपके छठे भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में गोचर करेगा। मकर संक्रांति के प्रभाव के कारण मीन राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होगी। आपके अधूरे पड़े काम पूरे होंगे, नौकरी में लाभ मिलेगा और पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारियों को भी सूर्य के मकर राशि में आने से लाभ मिलेगा। फायदेमंद यात्राएं होंगी। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के प्रबल योग हैं। मकर संक्रांति से सूर्य बनाएगा परिवार में भी आपको ऊर्जावान और उत्साह से आप रहेंगे भरे। घर में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। मकर संक्रांति पर कल मीन राशि के जातक पानी में केसर, चावल डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल का तेल, तिल की मिठाइयाँ, साबूदाना, कंबल, चावल, मच्छरदानी ये सब दान कर सकते हैं। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। सूर्याष्टक का पाठ भी आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शारदा हमारे साथ लखनऊ से कॉलर जुड़ गए हैं। शारदा जी स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी हमारा डेट ऑफ बर्थ है 28/6/1975 जी सुबह 6 बजे। जी मैं टौंजा लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? और जायदाद का विवाद बहुत चल रहा है। चलिए आमदनी बढ़ाने के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिए, श्री यंत्र की पूजा करिए, दक्षिणावर्ती संघ से अभिषेक करिए। रोज श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत के मंत्रों का पाठ करने से, अनवरत इनका पाठ करने से और साल में एक बार कोल्हापुर महालक्ष्मी का दर्शन करने से या वैष्णो देवी का दर्शन करने से धन की स्थिति मजबूत होती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, जीवन खुशहाल व्यतीत होता है। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे कल मकर संक्रांति पर जो 5 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है इससे आप शुभ फल पा सकते हैं, कैसे आपको पूजा करनी इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।